Today we will discuss the questions of exercise 8.2 of your book dynamics. So first of all we will discuss the first question. Let me discuss the statement first. A body is projected at an angle of elevation alpha with a velocity 9.8 meter per second. In what time will the direction of motion be 1/2 alpha? Easy है क्वेश्चन, क्लियर है. यहाँ पर क्या है, u इनिशियल वेलोसिटी, u आपके पास गिवन है 9.8. यहाँ पर u जो है वो है 9.8 मीटर पर सेकेंड. एंगल, जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है, प्रोजेक्शन दैट इज गिवन अल्फा. क्लियर है. उन्होंने कहा आफ्टर व्हाट टाइम द डायरेक्शन ऑफ मोशन बी 1/2 अल्फा. ये फाइंड आउट करना है. मीन्स स्टार्टिंग में ये आपका प्रोजेक्टाइल, ये ट्रेजेक्ट्री बनी है. इसकी ट्रेजेक्ट्री में यहाँ पर u इनिशियल वेलोसिटी है, प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी u इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड द एंगल ऑफ projection is alpha. After time t, suppose it reached at point P such that the angle of projection from P is generally we consider here the angle is theta. So here at point P the angle of projection that is we consider theta is equal to alpha by 2 given है. ठीक है. we have to find the time t. हम कंसिडर कर ले आफ्टर टाइम t the point or the particle is reached at point p. ठीक है. तो हमें फाइंड आउट करना है टाइम द पार्टिकल reach at p. ठीक है. तो इसके लिए जो फॉर्मूला है हम वो फॉर्मूला यूज करेंगे जैसे हमने डिस्कस किया था. जो टेंजेंट थीटा होता है वो किसके इक्वल होता है, u sin अल्फा माइनस gt बाई u cos अल्फा. ठीक है. u एज टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू u sin अल्फा माइनस gt बाई u cos अल्फा. क्लियर. अब यहाँ पर हेयर थीटा कितना गिवन है, अल्फा बाई 2 एंड u कितना है 9.8 मीटर पर सेकेंड. तो ये वैल्यूज पुट कर देंगे दिस. सो इक्वेशन 1 क्या होगी, दीज वैल्यूज इन 1 वी गेट. ठीक है. हमें क्या मिलेगा, अब देखो आपका टेंजेंट अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू 9.8 साइन अल्फा माइनस जी की वैल्यू 9.8 होती है टू टी बाई 9.8 कोस अल्फा. क्लियर. और 9.8 आप देख सकते हैं कॉमन यहाँ से भी, फर्स्ट न्यूमरेटर से भी कॉमन आ रहा है, डिनोमिनेटर से भी कॉमन आके कैंसिल हो जाता है. तो ये आपके पास बनेगा साइन अल्फा डेट इज इक्वल टू साइन अल्फा माइनस टी बाई कोस अल्फा. ठीक है. इसको हम लिख सकते हैं 10 अल्फा माइनस टी बाई कोस अल्फा. ठीक है. अब हमें इसको हम लिख सकते हैं ना, इस टाइप से लिख सकते हैं 10 अल्फा माइनस टी बाई कोस अल्फा. अब हमें फाइंड आउट करना है टी. ठीक है. तो इस इक्वेशन में देखो अब टी की टर्म इस साइड ले आते हैं हम और लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड 10 अल्फा बाई 2 ले आते हैं. तो आपका क्या बनेगा, ये जो टर्म टी बाई कोस अल्फा हो गया 10 अल्फा माइनस 10 अल्फा बाई 2. ये हो गया. ठीक है. अब हम क्या कर सकते हैं, 10 अल्फा को अगेन लिख दे साइन अल्फा बाई कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा बाई 2 बाई कोस अल्फा बाई 2. और अगर हम इसका ले तो ये बनेगा कोस अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू कोस अल्फा इस साइड आ जाएगा साइन अल्फा कोस अल्फा बाई 2 माइनस साइन अल्फा बाई 2 इंटू कोस अल्फा. ठीक है. ये बन गया. ठीक है. अब देखो अब ये बना हमारा टी बाई कोस अल्फा इज इक्वल टू, ये टर्म क्या बने, अब साइन एक्स कोस वाई माइनस कोस एक्स साइन वाई क्या होता है, साइन एक्स माइनस वाई डेट इज साइन
अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा बाई 2 और डिनोमिनेटर में हो जाएगा कोस अल्फ़ा बाई 2। ठीक है, तो ये बना आपका साइन अल्फ़ा बाई 2 बाई कोस अल्फ़ा इंटू कोस अल्फ़ा बाई 2। ठीक है, कोस अल्फ़ा से कोस अल्फ़ा कैंसिल हो गया, यहाँ से टी की वैल्यू आ गई tan अल्फ़ा बाई 2, दैट इज योर आंसर। ठीक है, तो इस टाइप से आपके पास जो टाइम टी, जो कहते हैं टाइम टी निकालना है जब जो एंगल थीटा हो वो अल्फ़ा बाई 2 हो जाए, तो वो पी पॉइंट पे पहुंचता है आफ्टर टाइम टी, तो ये थीटा होता है अल्फ़ा बाई 2। तो हमने इस इक्वेशन 1 में अल्फ़ा बाई 2 थीटा की वैल्यू पुट की और टी की वैल्यू फाइंड आउट कर दी। अब सेकंड क्वेश्चन, ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम ए पॉइंट ओ इन ए वर्टिकल प्लेन। एक वर्टिकल प्लेन में पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया फ्रॉम ए पॉइंट ओ। ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन सेकंड में। और फिर इफ देखो अब पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया तो हम ऐसे लिख सकते हैं पॉइंट ओ, पॉइंट है यहाँ पर, यहाँ से पार्टिकल को इस टाइप से प्रोजेक्ट किया गया। ठीक है, अब जल्दी हम क्या करते हैं, जो इनिशियल वेलोसिटी होती है वो u ले लेते हैं और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन अल्फा ले लेते हैं। ठीक है, अब क्या किया है, नेक्स्ट क्या कहता है, पार्टिकल प्रोजेक्टेड फ्रॉम पॉइंट ओ इन ए वर्टिकल प्लेन इफ आफ्टर 1 सेकेंड ऑफ प्रोजेक्शन। t क्या होगा जब t इज इक्वल टू 1 होगा, 1 सेकेंड के आफ्टर 1 सेकेंड। वेलोसिटी v दी हुई है यहाँ पे 96 फीट पर सेकेंड इन द डायरेक्शन मेकिंग एन एंगल 45 विद हॉरिजॉन्टल। थीटा एंगल दे दिया है 45 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल। हमें फाइंड द टाइम ऑफ फ्लाइट एंड द रेंज ऑन द हॉरिजॉन्टल प्लेन थ्रू ओ। ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट और रेंज ऑन द हॉरिजॉन्टल प्लेन फाइंड आउट करने के लिए, दैट इज टी एंड आर फाइंड आउट करने के लिए हमें यू और अल्फा पता होना चाहिए। यहाँ पर यू और अल्फा नहीं दिया हुआ, बट आफ्टर टाइम टी, जैसे पार्टिकल यहाँ पहुंचता है पी पॉइंट पर, आफ्टर टाइम टी इज इक्वल टू 1, आफ्टर 1 सेकेंड पार्टिकल पी पॉइंट पे पहुंचता है, सच दैट वो पी पॉइंट पर जो वेलोसिटी वी है वो दे दी आपके पास 96 फीट पर सेकेंड, और जो एंगल है ये एंगल आपका थीटा एंगल 45 डिग्री दे दिया। ठीक है, तो हमारे पास पी पॉइंट के वेलोसिटी और एंगल दिया हुआ है, और हमें ओ पॉइंट पर, इनिशियल पॉइंट पर यू और अल्फा फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो जल्दी हम क्या करते होते हैं, हमें क्वेश्चन में क्या दिया होता है, यू और अल्फा दिया होता है। ठीक है, तो हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं, यू कोस अल्फा इज इक्वल टू वी कोस थीटा, यू साइन अल्फा माइनस जी टी इज इक्वल टू वी साइन थीटा। फिर हम वी और थीटा निकाल लेते हैं, बट यहाँ पर क्या है, वी और थीटा दिया हुआ है, यू एंड अल्फा फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, इक्वेशन 1 ये और इक्वेशन 2 का यूज करेंगे। यहाँ पर हमें वी, थीटा और टाइम टी दिया हुआ है। ठीक है, तो फर्स्ट क्या है आपकी इक्वेशन, क्या बनेगी, जो है वी कोस थीटा, तो वी कितना है 96 कोस 45 डिग्री इज इक्वल टू यू कोस अल्फा। नेक्स्ट वी 96 साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू यू साइन अल्फा माइनस जी। अब वेलोसिटी हमारी फीट पर सेकंड में दी हुई है, तो जी जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो हम लेंगे 32 इंटू में टी, टाइम कितना दिया हुआ है 1 सेकेंड। ठीक है, तो अब देखो इक्वेशन 1 और जो इक्वेशन 2 है वो यू और अल्फा में है, तो हम इन दोनों इक्वेशंस का यूज करके यू और अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अब जब इनको सोल्व करने के बाद आपकी यू की वैल्यू आएगी, मैं आपको बता देती हूँ कैलकुलेशन करने के बाद, या फिर यू साइन अल्फा और यू साइन अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट कर लो जी, क्योंकि आपका जो टाइम ऑफ फ्लाइट है, देखो हमें फाइंड आउट करना है 2u साइन अल्फा बाई जी, तो आप चाहे यू साइन अल्फा की वैल्यू यहाँ से यूज कर लो सीधा, और हॉरिजॉन्टल रेंज आर फाइंड आउट करना है, डेट इज यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा बाई जी। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा को आप चेंज कर लो 2 साइन अल्फा कोस अल्फा में। ठीक है, जैसे कि मैंने कहा टी टाइम कितना है 2u साइन अल्फा बाई जी। अब u साइन अल्फा की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हो आप, यहाँ से कितनी है 96 बाई रूट 2, ये तो जाके प्लस 32 इज इक्वल टू यू साइन अल्फा हो जाएगी। ये वैल्यू आप पुट कर दोगे। ठीक है, ये वैल्यू पुट करने के बाद टी की वैल्यू क्या आ गई
जी की वैल्यू 32 पुट करो तो आप 296/√2 प्लस 32/32, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो। फिर जो रेंज आर है हॉरिजॉन्टल रेंज, उसका फॉर्मूला तो है u स्क्वायर साइन 2 अल्फा बाई जी। इसको आप लिख सकते हो u साइन अल्फा, 2 आगे ले ले, कोस u कोस अल्फा बाई जी। अब u साइन अल्फा की वैल्यू यहाँ से ले लो, u कोस अल्फा की वैल्यू आप यहाँ से ले लो, 96/√2 ये होगा ना, ठीक है। तो यहाँ ये वैल्यू पुट करके आपको इवन की सॉल्व भी नहीं करना पड़ेगा। क्वेश्चन 3 देखें। 3 में है एट एन इंस्टेंट ए प्रोजेक्टाइल इज मूविंग विद ए वेलोसिटी u इन डायरेक्शन मेकिंग एन एंगल अल्फा विद द हॉरिजॉन्टल। तो ये स्टार्टिंग पॉइंट से, जो ओ पॉइंट से वेलोसिटी u लिखा है यहाँ पर, और डायरेक्शन ऑफ मेकिंग एन एंगल अल्फा, तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन अल्फा है। शो दैट द इंटरवल दैट elapses बिफोर द डायरेक्शन ऑफ इट्स पाथ मेक्स एन एंगल बीटा विद द हॉरिजॉन्टल इज दिस, ठीक है। यहाँ पर क्या है, इंटरवल निकालना मतलब टी टाइम निकालना है। तो ये थर्ड क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन की तरह है। यहाँ पर जो एंगल थीटा को आप टेंजेंट थीटा जब इक्वेशन लिखोगे तो ये जो इक्वेशन आपके ये इक्वेशन यूज होगी, या थीटा की जगह आप बीटा लिख के और फिर टी की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो यही वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट कहा है आल्सो शो द डायरेक्शन ऑफ मोशन टर्न्स थ्रू एन एंगल थीटा आफ्टर टाइम दिस। तो वो कहता है इस डायरेक्शन के बाद जब मोशन टर्न करता है तो वहां पर नेक्स्ट में जो एंगल यहाँ पर थीटा की बजाय आप लिखोगे थीटा आई थिंक अल्फा माइनस बीटा, इस टाइप से ये क्वेश्चन यहाँ पे अल्फा माइनस बीटा करके नेक्स्ट सॉल्व करोगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन 4 ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल ऑफ एलिवेशन and alpha and after time t seconds it has angle of elevation beta, ठीक है। स्टार्टिंग का एंगल अल्फा दिया हुआ है और टाइम t के बाद जो डायरेक्शन है वो एंगल बनाती है बीटा। शो दैट द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी होती है u cos अल्फा। तो ये u cos अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अगेन यहाँ पर थीटा की जगह पर आपको क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ थीटा की जगह बीटा दिया हुआ है तो u कोस अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जब थीटा इज इक्वल टू बीटा पुट कर। तो वैसे सॉल्व करोगे तो यहाँ से u कोस अल्फा की वैल्यू ये आ जाएगी। नेक्स्ट है एग्जाम्पल क्वेश्चन फिफ्थ क्वेश्चन में क्या लिखा है, ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड अंडर ग्रेविटी विद ए वेलोसिटी u in a direction making an angle alpha with the horizon, ठीक है। सेम है, पार्टिकल है प्रोजेक्ट किया गया अंडर ग्रेविटी, उसकी वेलोसिटी u है और मेकिंग एन एंगल जो अल्फा विद होरिजन, ठीक है। शो दैट द अमाउंट ऑफ डेविएशन d in direction of motion of the particle is given by this। अमाउंट ऑफ डेविएशन फाइंड आउट करना है। हाँ, फिफ्थ क्वेश्चन में आपके पास क्या है, इनिशियल वेलोसिटी u गिवन है, एंगल ऑफ डायरेक्शन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन अल्फा दिया हुआ है, ठीक है। हम कंसिडर करते हैं, ये कहते हैं अमाउंट ऑफ डेविएशन मीन्स अगर फर्स्ट स्टार्टिंग में जैसे कि पार्टिकल ओ पॉइंट से प्रोजेक्ट किया गया इस टाइप से, यहाँ पे जो वेलोसिटी u है और ये एंगल अल्फा है, उसके बाद वो आफ्टर टाइम t p पॉइंट पर पहुंचा, P पॉइंट पर पहुंचा तो P पॉइंट पे हम कंसिडर कर लेते हैं इसके ये डायरेक्शन होगी और ये एंगल थीटा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, जो थीटा और अल्फा के बीच का डिफरेंस है उसको डेविएशन बोलेंगे, ठीक है। तो आपके पास क्या है, जनरल हम क्या करते हैं, अब हम P पॉइंट पर एंगल थीटा लिया, वेलोसिटी v ली है, तो टेंजेंट थीटा हमारा होता है, टेंजेंट थीटा होता है u साइन अल्फा माइनस GT बाई u कोस अल्फा, ठीक है। बट जो हमारे d डेविएशन मीन्स d क्या है, अल्फा माइनस थीटा, डिफरेंस बिटवीन एंगल्स, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या है, अब देखो फिफ्थ क्वेश्चन में हमें u गिवन है, अल्फा गिवन है और d गिवन है, थीटा गिवन नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालेंगे, तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फा माइनस d। तो ये थीटा की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, तो आपका क्या बनेगा, टेंजेंट
अल्फा माइनस डी इज इक्वल टू यू साइन अल्फा माइनस जी टी बाय यू कोस अल्फा। ठीक है, ये बन जाएगा। अब क्या करोगे आप, अब हमें टेंजेंट टेन डी की वैल्यू फाइंड आउट करना है। मीन्स ये फॉर्मूला टेन एक्स माइनस वाई वाला फॉर्मूला ब्रेक करना पड़ेगा। तो ये फॉर्मूला क्या बनेगा, दिस इम्प्लाइज हमारे पास बना टेन अल्फा माइनस टेन डी बाय वन प्लस टेन अल्फा इंटू में टेन डी इज इक्वल टू, इस साइड क्या आ गया आपका, इस साइड आ गया यू साइन अल्फा माइनस जी टी बाई यू कोस अल्फा। क्लियर। अब क्या करेंगे हम, ये इस ठीक है, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करें, इसको इससे मल्टीप्लाई करें, हमारे पास इक्वेशन आएगी। अब हम इसको लिख सकते हैं यू कोस अल्फा इंटू में टेन अल्फा माइनस टेन डी इज इक्वल टू वन प्लस टेन अल्फा टेन डी इज इंटू यू साइन अल्फा माइनस जी टी। ठीक है, तो जब ये हम मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो फर्स्ट हम यहाँ यू कोस अल्फा इंटू टेन अल्फा, तो यू कोस अल्फा इंटू टेन अल्फा में कोस से टेन को हम लिखे साइन बाई कोस, तो कोस से कोस सब वो कैंसिल हो जाएगा, तो यू साइन अल्फा बचेगा। यहाँ पर भी वन को यू साइन अल्फा से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ भी टर्म यू साइन अल्फा, यहाँ भी टर्म यू साइन अल्फा, तो ये टर्म कैंसिल हो गई। बाकी यू कोस अल्फा टेन डी से मल्टीप्लाई होगा, और यहाँ पर भी देखो ये जो टर्म है उसके साथ डी टेन डी आ रहा है। ठीक है, और साइड में आपके जिस टर्म के साथ टेन डी नहीं आ रहा वो ओनली जी टी है। ठीक है, तो टेन डी वाली टर्म्स मैं एक साइड ले सकती हूँ, टेन डी इज इक्वल टू इंटू, एक तो ये टर्म आएगी आपकी यू कोस अल्फा, यू कोस अल्फा, और ये होगी माइनस में भी होगी इस यहाँ इस और इस साइड टेन डी की टर्म्स कौन कौन सी आएगी, यहाँ ये टेन डी से मल्टीप्लाई होगा तो आपका क्या आएगा यू, ये जो अगर ये टर्म मैं इस साइड ले आऊँ माइनस यू साइन अल्फा टेन अल्फा। ठीक है, और फिर टेन अल्फा की टर्म इसके टेन डी की टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई होगी तो ये होगा प्लस जी टी टेन अल्फा इज इक्वल टू, इस साइड टर्म क्या बनेगी आपकी माइनस जी टी। ये टर्म सिर्फ इससे ये वन जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो इस टर्म से कैंसिल हो जाएगा, और वन जब जी टी से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ रह जाएगा। ठीक है, अब देखो हम माइनस कॉमन लेके और कैंसिल कर सकते हैं थ्रू आउट, तो ये आपका बनेगा इस साइड टेन डी इंटू में यू कोस अल्फा माइनस, यहाँ पर देखो हमें आंसर में टेन डी इज इक्वल टू की टर्म में टेंजेंट अल्फा नहीं है तो टेन अल्फा को साइन बाय कोस में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो यू साइन स्क्वायर अल्फा बाय कोस अल्फा, ये प्लस हो जाएगा माइनस जी टी साइन अल्फा बाय कोस अल्फा इज इक्वल टू जी टी। हमने माइनस यहाँ से और यहाँ से कॉमन लेके कैंसिल कर दिया है, तो यहाँ पे ये दोनों टर्म्स प्लस की होगी और ये माइनस की होगी, और ये भी माइनस कैंसिल हो गया। ठीक है, अब क्या है सिंपल, जो जैसा कि आंसर में है कोस अल्फा हमने कॉमन ले लिया, तो आपके पास क्या बनेगा टेन डी यू, अगर हम कोस यू कोस स्क्वायर अल्फा प्लस यू साइन स्क्वायर अल्फा माइनस जी टी साइन अल्फा इज इक्वल टू जी टी। ठीक है, और आप देख सकते हो आपका आंसर यही आएगा। अब देखो टेन डी क्या बनेगा, यहाँ से आपका टेन डी क्या बनेगा, टेन डी यू माइनस जी टी साइन अल्फा बाय कोस अल्फा इज इक्वल टू जी टी। दिस इम्प्लाइज टेन डी आएगी, सॉरी टेन डी इज इक्वल टू जी टी कोस अल्फा बाय यू माइनस जी टी साइन अल्फा। ये दो तीन बार क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है, तो इसको एक बार कर लेना, इजी है। ठीक है, और यही टेन डी हमें प्रूव करना था, तो इजी है। क्लियर है।
यहाँ पर सिर्फ एक टर्म यूज हुई है, अमाउंट ऑफ डेविएशन डी। अमाउंट ऑफ डेविएशन मतलब जितना डिफरेंस है एंगल्स में। अब नेक्स्ट हम 6th क्वेश्चन करते हैं। 6th क्वेश्चन भी इजी है। प्रूव दैट इफ ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम ओ एट एलिवेशन अल्फा। पार्टिकल को ओ से प्रोजेक्ट किया गया, एंगल आपका है अल्फा। आफ्टर टाइम टी टाइम के बाद द पार्टिकल बी एट पी, द पार्टिकल पी पॉइंट पे पहुंच जाता है, ठीक है। देन tan बीटा इज इक्वल टू दिस, where beta and theta respectively the inclination to the horizon of OP and the direction of particle when at P, ठीक है। यहाँ पे क्या कहता है, ये जो लास्ट लाइन है, बीटा क्या है, बीटा इंक्लिनेशन टू द हॉरिजॉन्टल ऑफ OP। OP जो लाइन होगी, जैसे कि OP जो लाइन है, जैसे ये P पॉइंट है, ये OP की जो एंगल है वो हॉरिजॉन्टल के साथ बीटा बनाएगा, और डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल एट व्हेन पी, और यहाँ पर ये एंगल थीटा, सेम एंगल थीटा दिया हुआ। यहाँ पर ओपी के जब हम डायरेक्शन करें तो ये एंगल बीटा दिया हुआ है, ठीक है, ये एंगल बीटा दिया हुआ है। 6 में मैं फिर से इसका जो डायग्राम है वो ड्रॉ करते हैं। देखो ओ पॉइंट से पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया गया, इस टाइप से पार्टिकल वो पॉइंट से प्रोजेक्ट किया गया, तो यहाँ पर वेलोसिटी u दी हुई है और एंगल अल्फा दिया हुआ है, ये पूरा एंगल अल्फा दिया हुआ है, ठीक है, ये एंगल है अल्फा, ठीक है। फिर आफ्टर टाइम टी पार्टिकल पी पॉइंट पे पहुंच जाता है, ठीक है। पी पॉइंट पर जब पहुंचता है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट आपका ओ दिया हुआ है, ये एंगल अल्फा दिया हुआ है, ठीक है। जब वो पी पॉइंट पर पहुंचता है तो पी पॉइंट पर देखो, एक तो हम टेंजेंट ड्रॉ करें पी पॉइंट पर इस टाइप से, ठीक है, तो ये टेंजेंट यहाँ एंगल बनाता है जिसको हम एंगल थीटा कहते हैं, तो सेम ये एंगल थीटा कहा है। फिर ये कहता है जो बीटा एंगल है, बीटा एंगल क्या है, ये इंक्लिनेशन टू द हॉरिजॉन्टल ऑफ ओपी। तो ओपी लाइन कौन सी हुई, ये पी पॉइंट है, तो ये ओपी लाइन हुई, ठीक है, ये ओपी लाइन हुई, तो ओपी लाइन का हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल आपका बीटा दिया हुआ है, तो ये एंगल बीटा हो गया। यहाँ पर ओपी लाइन का जो एंगल है ये एंगल बीटा हो गया, ठीक है। तो सेम यहाँ पर u और अल्फा, तो सेम क्या दिया हुआ है, u इनिशियल वेलोसिटी, अल्फा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फ्रॉम o, और थीटा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फ्रॉम पॉइंट P। तो यहाँ पर जो स्टार्टिंग में है रिलेशन आपके पास है वो तो सेम होगा, दैट इज टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू u साइन अल्फा माइनस GT बाय u कोस अल्फा। अब यहाँ पर हमें बीटा, टेंजेंट बीटा को भी लेके आना, जैसे कि आंसर में दिया हुआ है, हमें प्रूव करना है tan बीटा इज इक्वल टू 1/2 tan अल्फा प्लस tan थीटा। तो tan बीटा को भी लेके आना, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, P पॉइंट से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अब P पॉइंट का अगर कोऑर्डिनेट हम x, y कंसीडर करें तो x और y की क्या वैल्यू होती है, ठीक है। यहाँ पर जो x की वैल्यू होती है हमारी, P पॉइंट पे जो x की वैल्यू होती है u कोस अल्फा इंटू में t, हमने ये आर्टिकल 8.2 में किया था, और y की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, u साइन अल्फा t इंटू माइनस 1/2 GT स्क्वायर, ठीक है, ये था ना। हाँ, ये अब देखो यहाँ पर ये वैल्यू x है और ये वैल्यू y है, तो tan बीटा किसके इक्वल बना, tan बीटा का यूज किया गया, तो tan बीटा देखो, tan बीटा क्या होता है, y बाई एक्स होता है, y बाई एक्स। तो y की ये वैल्यू पुट करें हम, u साइन अल्फा इंटू में t माइनस 2 GT स्क्वायर बाय u कोस अल्फा इंटू में t, ठीक है। ये आपके पास tan बीटा हो गया, ये tan थीटा हो गया, ये tan बीटा हो गया। अब हम इनका एक रिलेशन बनाना है, ठीक है। तो अब देखो tan बीटा को हम कैसे चेंज कर सकते हैं, tan बीटा को हम लिख सकते हैं u, ये फर्स्ट टर्म क्या बनेगी आपकी, u से कैंसिल हो गया, tan अल्फा माइनस GT बाय u कोस अल्फा, ये बन जाएगा। और अब tan बीटा क्या बने,
इससे यहाँ से यहाँ देखो आपका बना tan अल्फा माइनस 1/2 GT स्क्वेयर बाई u कोस अल्फा इंटू में t। तो इस t से ये कैंसिल हो गया, तो ये बना tan अल्फा माइनस 1/2 GT बाई u कोस अल्फा। ये ही यहाँ पर क्या है आपका, यहाँ पर अब हम क्या करें, यहाँ पे 1/2 नहीं है, यहाँ पर 1 है, तो हम 2 से थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर दें इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दें। 2 tan बीटा इज इक्वल टू 2 tan अल्फा माइनस GT बाई u कोस अल्फा। ठीक है, अब ये tan थीटा इज इक्वल टू है tan अल्फा माइनस GT बाई u। अब ये इक्वेशन 1 इसको नाम दे, मैं इक्वेशन 2 नाम दूं। ठीक है, तो हम क्या करें, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 सब्ट्रैक्ट कर दें। ठीक है, सब्ट्रैक्ट सब 1 फ्रॉम 2, तो आपका क्या बनेगा 2 tan बीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा माइनस tan अल्फा, दैट इज tan अल्फा, और ये टर्म सेम है तो ये माइनस 0 हो गया। ठीक है, तो यहाँ से tan बीटा की क्या वैल्यू आ गई, जो हमें की प्रूव करनी है, tan बीटा आपका आ गया tan अल्फा प्लस tan थीटा, 2 tan बीटा। ठीक है, तो 2 इस साइड लिए, देखो 2 tan बीटा, अब tan थीटा इस साइड लिए तो 2 tan बीटा क्या बना tan अल्फा प्लस tan थीटा, ये tan थीटा आ गया। ठीक है, तो यहाँ से हम देख सकते हैं tan बीटा इज इक्वल टू क्या हो गया 1/2 tan अल्फा प्लस tan थीटा। ये हमें प्रूव करना था। ये आपका 6th एग्जाम्पल क्वेश्चन है। अब हम देखो 7th क्वेश्चन, 7th भी इजी है, आप ट्राई करना। एक बार स्टेटमेंट हम रीड करते हैं। एक क्वेश्चन दिया आपके लिए, एक क्वेश्चन छोड़ा है। A stone is thrown horizontally with velocity this from the top of tower of height h. Find where and with the velocity it will strike the level ground of the foot of the tower. ठीक है, तो यहाँ पर जो 7th क्वेश्चन है, 7th क्वेश्चन जैसा क्वेश्चन हम पहले भी करते आए हैं, आपकी 8.1 एक्सरसाइज में करते रहे हैं। क्या किया, एक स्टोन को हॉरिजॉन्टली थ्रो किया गया है, वेलोसिटी आपके पास दी हुई है फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर ऑफ हाइट h। जैसे कि ये टावर है, इसकी ये हाइट h, O से A टावर है, यहाँ से ये OA आपके पास कितना दिया हुआ है, OAH दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ से स्टोन को ऐसे फेंका गया हाइट यहाँ पर ग्राउंड पर। ठीक है, यहाँ से जब फेंका गया तो इसकी वेलोसिटी u, वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी 2gh है। ठीक है, अब ये कहता है फाइंड वेयर एंड विथ व्हाट वेलोसिटी इट विल स्ट्राइक द लेवल ग्राउंड द फुट ऑफ द टावर। जो फुट ऑफ द टावर है यहाँ पे जब गिरेगा, अब देखो यहाँ के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या होंगे, अगर ये पूरा x है और ये हाइट h लिया है, ओ पॉइंट अगर हम a को ओरिजिन माने, ठीक है, तो o ये होता है x कोमा माइनस h, क्योंकि ये हाइट h दी हुई है, इसको हम मानते हैं ओरिजिन, तो h हाइट नीचे तो माइनस h हो जाएगा। ठीक है, तो सेम केस है यहाँ पर। क्या है एंगल, ये क्या है, इन्होंने क्या है हॉरिजॉन्टली दिया है, तो इन्होंने लिखा है स्टोन इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली, तो मतलब जो अल्फा है, जो एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ बनता है वो 0 ले लेना आपने। ठीक है, यू दे दिया, आपके पास अल्फा 0 हो गया। अब आपके पास ये इक्वेशन ऑफ पाथ क्या होता है, y इज इक्वल टू एक्स टेन अल्फा माइनस 1/2 जे एक्स स्क्वेयर यू स्क्वेयर कोस स्क्वेयर अल्फा। ये हमने स्टार्टिंग में जो फर्स्ट आर्टिकल किया था उसमें फाइंड आउट किया था। अब यहाँ पर y की वैल्यू आप माइनस h पुट कर दोगे। ठीक है, तो वहां से क्या आ जाएगा, हाँ y की वैल्यू अगर माइनस h पुट करोगे, अल्फा की वैल्यू 0 पुट की। ठीक है, यहाँ पर पुट अल्फा इज इक्वल टू 0, u इज इक्वल टू √2gh एंड y इज इक्वल टू
माइनस एच। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास जो x की वैल्यू आएगी, वो x की वैल्यू जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगी 2h। ठीक है, x की वैल्यू 2h आ जाएगी। तो द स्टोन स्ट्राइक द ग्राउंड एट डिस्टेंस 2h फ्रॉम द फुट ऑफ टावर। तो ये फुट ऑफ टावर 2h से डिस्टेंस से वो टावर में हिट करेगा। बट हमें फाइंड आउट करना है वेयर एंड विद व्हाट वेलोसिटी। ठीक है, तो यहाँ पर y की वैल्यू अगेन हम कंसिडर कर ले टी बी द टाइम फॉर द स्टोन बी रीच द ग्राउंड। हमें ये टाइम फाइंड आउट करना है, तो हम कंसिडर कर ले टी बी द टाइम। तो क्या करते हैं, जो इस इक्वेशन में हम आपके पास y की वैल्यू होती है ना u साइन अल्फा t माइनस 1/2 GT स्क्वेयर। ठीक है, यहाँ जब पहुँचता है तो वहां से हम टाइम फाइंड आउट करते हैं। अब y की वैल्यू है -h, अल्फा 0 है, तो आप यहाँ से t की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। y कितना है -h, अल्फा 0, तो ये 0 हो गया, -1/2 GT स्क्वेयर। ठीक है, t स्क्वेयर, तो माइनस माइनस का कैंसिल हो गया, तो t की वैल्यू क्या आई 2h/g का स्क्वेयर रूट। ये टाइम आ गया। अब वेलोसिटी एट a, जो a पॉइंट है, सॉरी वेलोसिटी, या इस पॉइंट को मैं मान लूँ b, तो वेलोसिटी एट जब वो ग्राउंड पे गिरता है तो वहाँ वेलोसिटी क्या होगी। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, आप कह सकते हो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी होती है आपकी u cos अल्फा। ठीक है, और वेलोसिटी एट a क्या हो जाएगी, आप क्या करोगे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल वेलोसिटीज का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर लोगे। सॉरी, हमें वेलोसिटी एट b निकालनी है, तो हमने जो 8.2 आर्टिकल 8.2 एक्सरसाइज का जो आर्टिकल किया था वहाँ पे v स्क्वेयर का फॉर्मूला था। v स्क्वेयर होता है u स्क्वेयर माइनस 2gy। तो v स्क्वेयर आपका क्या हो जाए, v स्क्वेयर इज इक्वल टू u स्क्वेयर माइनस 2gy। अब u की वैल्यू हमें दे रखी है √2gh। u की वैल्यू कितने दे रखी है √2gh, तो u स्क्वेयर क्या हो जाएगा 2gh। माइनस y की वैल्यू -h है, तो माइनस माइनस प्लस 2gh ये हो जाएगा। तो v स्क्वेयर हो जाएगा 2gh प्लस 2gh, दैट इज 4gh। ठीक है, तो यहाँ से v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2√gh। ठीक है, तो हमने यहाँ पे वेलोसिटी और टाइम फाइंड आउट करना था। तो वेलोसिटी के लिए जो हमने एक्सरसाइज 8.2 के स्टार्टिंग में आर्टिकल किया, वहां से ये जो आर्टिकल हमने 8.2 का किया था, v स्क्वेयर की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे। y की वैल्यू हमारे पास दी हुई है, क्योंकि वो टावर जो है आपकी टावर a पॉइंट से हम जो h हाइट तक की दे रखी है, यहाँ से स्टोन को